Hello students, now today in this video I am going to teach you about the multiplication of decimal numbers, how to multiply a decimal number with 10, 100, 1000 or power of 10, and how to multiply a decimal number by any decimal number and how to multiply a decimal number by a होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम इसमें बच्चों ये देखेंगे कि अगर हम किसी डेसिमल नंबर को 10 के पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 3C। वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर कैसे होता है, तो उसमें आप रूल्स सब सीख गए होंगे अगर देखे होंगे तो, नहीं तो एक बार और मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ कि देखिए, जैसे यहाँ पे फर्स्ट इज 73.92 इंटू 10। बच्चों देखो, अगर किसी भी डेसिमल नंबर को आप 10 के पावर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस डेसिमल नंबर का जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, किस साइड ट्रांसफर होगा? जब मल्टीप्लाई करोगे आप 10 या 10 के पावर से तो डेसिमल पॉइंट जो है राइट साइड में ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है 10 के पावर पे कि 10 का पावर कितना है, उतना जितना 10 का पावर होगा उतना ही प्लेस डेसिमल पॉइंट मूव करेगा। जैसे यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर यहाँ पे पावर नहीं दिया है, ठीक है, तो मतलब 1, तो 10 का पावर 1 है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, या आप पावर मतलब समझते हो तो ठीक है, 10 का पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अगर 100 रहता तो 10 का पावर 2 कहेंगे, और नहीं तो आप यहाँ पे 0 काउंट कर लेना। ठीक है, बट यहाँ 1 होना चाहिए। ठीक है, 10 के फॉर्मेट में ही वो होना चाहिए, वो चाहे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10 lakhs हो या जो भी हो। तो आप इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ जीरो के आधार पे आप डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कितना है, सॉरी जीरो कितना है, 1, तो डेसिमल पॉइंट कितना प्लेस शिफ्ट होगा, 1 प्लेस, यानी 9 के बाद लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 739.2। तो बच्चों आप जो है किसी भी डेसिमल नंबर को 10 के पावर से मल्टीप्लाई जो है इसी वे में करेंगे, इसी प्रोसेस से करेंगे जैसा कि हमने यहाँ करके दिखाया है। अब इसमें सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं। चलिए अब आगे एक और इसका फोर्थ वन देख लो आप। जैसे दिया है इसमें 0.83 इंटू 10, ये भी सेम वैसे ही है, क्योंकि यहाँ 10 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल पॉइंट एक ही प्लेस शिफ्ट होगा और ये 8.3 हो जाएगा। मतलब डेसिमल पॉइंट के शिफ्ट होने का जो पोजीशन है या कितने डिजिट शिफ्ट होगा, ये नंबर ऑफ जीरो पे डिपेंड करता है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 2.397 into 100। First one is 2.397 into 100। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने बताया कि जो डेसिमल पॉइंट की जो शिफ्टिंग होगी, अगर 10 के फॉर्मेट में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी डेसिमल नंबर को, तो जो
डेसिमल पॉइंट की शिफ्टिंग होगी वो नंबर ऑफ जीरो के बेस पे होगी। तो बच्चों यहाँ पे 2 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट जो है कितना प्लेस शिफ्ट होगा, 2 प्लेस राइट साइड, तो 1 2, यानी कि डेसिमल पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स कि इट विल बी 239.7। तो बच्चों लाइक दिस यू विल डू द क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसका देखिए एक और क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे फोर्थ वन इज 0.08 into 100, 0.08 into 100. So students, here also the decimal point will move 2 places because of there are 2 zero here. So decimal place will move after 2 decimal place. 2 डेसिमल प्लेस के बाद मूव करेगा। तो इसके बाद कोई नंबर ही नहीं है, तो डेसिमल लगा के 0.0 लिखने से अच्छा है कि आप केवल जो है 8 लिख दें, क्योंकि जब हम डेसिमल प्लेस को मूव कराएं और उसके बाद कोई डिजिट ना हो तो आप डेसिमल प्लेस को हटा सकते हैं, आप केवल जो नंबर है वही लिख सकते हैं। तो 008 का मतलब 8 ही हुआ, तो हमने डायरेक्टली 8 लिख दिया। तो बच्चों एक और क्वेश्चन इसमें देखिए, फिफ्थ वन, इट इज 0.6 into 100, 6 into 100। बच्चों यहाँ पे हमें डेसिमल प्लेस को 2 प्लेस मूव कराना है, ठीक है, लेकिन 2 प्लेस तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 प्लेस के लिए आप 2 प्लेस बनाएंगे, इसके बाद एक 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक 0 लगा दो तो डेसिमल प्लेस अब यहाँ पे लग जाएगा। मतलब जितना कम होगा प्लेस उतना एक क्लास में 0 लगा के आप जो है डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करोगे, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स कम है तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और उसके बाद देखो 2 प्लेस कराने के बाद कोई डिजिट नहीं बच रहा है, तो जैसा यहाँ भी 2 प्लेस शिफ्ट कराने में कोई डिजिट नहीं था तो हमने 8 लिख दिया, तो उसी तरह इसके बाद भी कोई डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पे 60 लिख देंगे। तो I think it is clear for you, and if you will face any problem to solve these questions, then just ask me into live class. So now we will see the next question, question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द प्रोडक्ट्स, इसमें भी प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्या है, ये 6.7314, 6.7314 into 1000. Students, same process is here also. We will shift the decimal point according to number of zeros here. जितना यहाँ नंबर ऑफ जीरो है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना जीरो है, 3, तो डेसिमल पॉइंट 3 प्लेस पे शिफ्ट होगा, यानी कि 1 के बाद लगेगा। सो दैट यू कैन राइट हियर 6731.4 बिकॉज ऑफ यहाँ पे 3 जीरो है, तो ये जो है इस 3 प्लेस के मतलब जो है बाद डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कराएगा। सो दैट लाइक दिस यू विल डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड का 6 देख लो, लास्ट वन। दिस इज 0.06 into 1000, 0.06 into 1000। तो बच्चों यहाँ पे 3 जीरो है, बट डेसिमल पार्ट में 2 ही डिजिट है, तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ा के इसको 3 डिजिट बनाएंगे,
और तब इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और फिर आप जो है इसको इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो 60 डायरेक्टली लिख सकते हैं। पहले वाले जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो नाउ दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 3 and this video also. Now the next question of this exercise we will see in the next video. Thank you.